Download the Nursing Lecture app and get access to the premium videos, articles, mnemonics, practice test series and chat completely free. Get it from the Play Store. आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लेबर क्या होता है, यानी प्रसव क्या है और इस प्रसव के शुरू होने के पीछे क्या कारण होते हैं, यानी कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। और वैसे तो इसकी कॉजेज जो है वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इनिशिएट करते हैं, लेबर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबर क्या होता है, यानी प्रसव क्या है। लेबर यानी ये एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के जरिए कई इवेंट्स लगातार फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। और ये इवेंट किस वजह से होते हैं, ताकि यूट्रस के अंदर जो कंसेप्टस है, जिसे कि फीटस कहते हैं, उस फीटस को फाइनली प्रोपेल आउट किया जाए, निकाल दिया जाए यूट्रस यानी वूम से वेजाइनल रूट के जरिए। सो व्हाट इज लेबर? दैट इज सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ट्रैक। व्हाई? टू प्रोपेल आउट द conceptus, that is the fetus, from the womb through the vagina into the outer world. So that is called labor, or the true labor is also known as, that is the normal labor is also known as यूटोसिया। यहाँ पे हम देखेंगे इस लेबर के पीछे क्या कारण होता है, यानी इसकी शुरुआत कैसे होती है। और इसकी शुरुआत के लिए हम एक ट्रिक देखेंगे, और जो ट्रिक है वो इसी टॉपिक के अंदर छुपी हुई है, इसी टॉपिक के नाम के अंदर। सो व्हाट इज द ट्रिक? पार्चुरेशंस कॉजेज ऑफ ऑनसेट। सो व्हाट इज द ट्रिक? जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि प्रसव को शुरू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है? दैट इज P. P means prostaglandin. Then comes C. C means cortisol. उसके बाद है O. It means estrogen. And comes O and N. That is oxytocin and neurological factor. So ट्रिक क्या है? पार्चुरेशंस कॉजेज ऑफ ऑनसेट। पार्चुरेशन जो है ये लेबर का ही दूसरा नाम कहलाता है। पार्चुरेशन मतलब लेबर। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर? दैट इज द पार्चुरेशंस कॉजेज ऑफ ऑनसेट। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। कैसे ये सारे जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है ये लेबर को इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लेबर को इनिशिएट और मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? फीटल मेम्ब्रेन्स, दैट इज एमनियन, कोरियन एज वेल एज डेसिडुआ के अंदर। सो कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन? एमनियन, कोरियन एज वेल एज दी डेसिडुआ। ये सर्विक्स को राइप करने के लिए, यानी और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब ये सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, तो ये फर्दर किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा होता है? सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। सो डायलेटेशन से पहले क्या जरूरी है? सर्वाइकल राइपनिंग। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। दूसरा फैक्टर है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल फीटोप्लासेंटल यूनिट यानी फीटस एज वेल एज प्लासेंटा दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये कॉर्टिसोल किसके लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन के। सो ये जो कॉर्टिसोल है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? फीटस से। कैसे रिलीज होता है? कि नियर टर्म प्रेगनेंसी जब पहुंच जाती है तो उस समय पे क्या होता है कि फीटस
के हाइपोथैलेमस से, फीटस के हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये CRH स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो क्या रिलीज करे? ACTH, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये ACTH डायरेक्टली ट्रिगर करता है एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड जो कि फीटस की है, इस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से क्या रिलीज होता है? कॉर्टिजोल। और ये कॉर्टिजोल किसके लिए हेल्पफुल है? टू इंक्रीज द ईस्ट्रोजन एज वेल एज टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। सो ये जो कॉर्टिसोल है ये डिफ्यूज होता है इनटू दी प्लासेंटा, और ये प्लासेंटा से किसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है? ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि प्लासेंटा से रिलीज होता है। तो दूसरा जो फैक्टर हमने यहाँ पे देखा वो क्या है? कॉर्टिसोल। यानी फीटस के हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस के जरिए जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ये कॉर्टिसोल प्लासेंटा के जरिए क्या रिलीज करता है? मोर ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। वैसे तो ईस्ट्रोजन थ्रू आउट प्रेगनेंसी रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो अमाउंट है, इसका जो प्रपोर्शन है, प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल लेबर के टाइम पे क्या होने लगता है? डिक्लाइन, कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो क्या होने लगता है? कम इन कंपैरिजन टू ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है एट द टाइम ऑफ लेबर। और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज कॉर्टिसोल। नाउ थर्ड फैक्टर क्या है? ओ, दैट इज ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस कॉर्टिसोल के इन्फ्लुएंस से जो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है, ये ईस्ट्रोजन फर्दर हेल्प करता है टू रिलीज मोर, टू सिंथेसाइज मोर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। कई ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स का जो काउंट है मायोमेट्रियम के अंदर, उसका अमाउंट और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है ईस्ट्रोजन। क्योंकि जो मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ये इन्हीं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के जरिए रिसीव किया जाएगा, एंड देन यही ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो कि मायोमेट्रियम यानी जो मसल लेयर होती है यूट्रस की, उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ये मसल्स को फाइनली क्या करने में हेल्प करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। सो ओ इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एक तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है एट द टाइम नियर लेबर, और उसी के साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन इनके सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। तो ईस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन यानी इसके जो सिंथेसिस है, इसको और क्या करता है? इंक्रीज। तो यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन है ये क्या कर रहा है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ा रहा है मायोमेट्रियम के अंदर, और उसी के साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या करेगा? इंक्रीज। फीटल मेम्ब्रेन एज वेल एज डेसिडुआ से, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। और इसके सिंथेसिस के अलावा ये एक और चीज करता है, दैट इज मदर से ऑक्सीटोसिन, मैटरनल पिट्यूटरी से किसके रिलीज को बढ़ाता है? ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करने में हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन को। अगेन वो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड होगा और फाइनली मसल्स के अंदर क्या कॉज करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि लेबर के अंदर यही है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ही फीटस प्रोपेल आउट होता है और थ्रू द वजाना वो बाहर एंटर करता है। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ा रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है ताकि क्या कर सके? सर्विक्स को मोर प्रिपेयर फॉर द डायलिटेशन एज वेल एज मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने में हेल्प करेगा, और उसी के साथ में मायोमेट्रियम में प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एज वेल एज मायोसिन, उसके सिंथेसिस में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो यहाँ पे है O फॉर ईस्ट्रोजन, दैट इज राइज इन ईस्ट्रोजन लेवल। उसके बाद आता है ऑनसेट O, अगेन दैट इज ऑक्सीटोसिन। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है वो किस तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि नियर टर्म कई ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो है मायोमेट्रियम के अंदर वो बढ़ जाते हैं
और फाइनली ये यूट्रस के अंदर क्या लेके आता है, कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट फैक्टर क्या है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। वैसे तो लेबर को इनिशिएट करने के लिए कोई नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मायोमेट्रियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा एज वेल एज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन मायोमेट्रियम। और ये भी इसी ईस्ट्रोजन पीक के कारण अल्फा रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट, जो कि साइक्लिक एएमपी की रिलीज को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। साइक्लिक एएमपी के जनरेशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और जब साइक्लिक एएमपी का जनरेशन कम हो जाता है तो कैल्शियम आयन जो है, फ्री कैल्शियम आयन, ये ज़्यादा अवेलेबल होने लगते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और यही फ्री कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वो सारे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स देखे जो कि लेबर को इनिशिएट, ऑनसेट मीन्स स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो क्या है, इन ए इजी ट्रिक आप देख सकते हैं, दैट इज P मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, C मीन्स कॉर्टिसोल, O stands for estrogen, O stands for oxytocin, and N this stands for neurological factor. So exact mechanism is not still clear till now, but responsible factors क्या हैं, that is prostaglandin, cortisol, estrogen, oxytocin as well as neurological factor, जो कि लेबर को इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने देखा लेबर क्या है और इसकी स्टार्ट होने यानी इनिशिएट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। थैंक यू।